डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं नरेशन के बारे में। नरेशंस के बेसिक्स रूल्स को हम आज जानेंगे, जो सबसे बेसिक रूल होते हैं। और किसी भी एग्जामिनेशन के लिए नरेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ज़्यादा से ज़्यादा इसके जो क्वेश्चंस आते हैं वो मतलब बहुत हार्ड नहीं होते हैं, बट ऐसा लगता है कि बहुत टफ़ है, ये हमको तो आएगा नहीं। ठीक है, बट ऐसा नहीं है। आज के इस वीडियो में हम आपको ये जो कन्फ्यूजन है इसको हम सॉर्ट आउट करने वाले हैं। ठीक है, आप बहुत ही प्रॉपरली तरीके से इसको समझ जाएंगे कि कितना इजी है। नरेशन बहुत कठिन नहीं होता है, बहुत मुश्किल नहीं होता है, बस बात ये होती है समझने की बात होती है। तो हम इसके आज सिर्फ और सिर्फ इसके इंट्रोडक्शन यानी इसका जो बेसिक रूल है वो हम आपको बताएंगे। बाकी अगले वीडियो में इसके जो और भी चेंजेस होते हैं उसको हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो आज हम सबसे पहले क्या जानेंगे कि नरेशन क्या है। डियर स्टूडेंट, नरेशन को हम तो पहली बात तो हिंदी में वर्णन कहते हैं, यानी इसकी जो हिंदी होती है वो होती है वर्णन। वर्णन का मतलब ये होता है कि कोई ऐसी बात जिसके बारे में आप वर्णन करें, यानी किसी ने ऐसा कुछ कहा हो, उसके सेंटेंस को आप उसको अपने शब्दों में वर्णन करें, या तो फिर जैसा उसने कहा है उसी के शब्दों में ही आप उसको वर्णन करें। यानी जैसा उसने कहा है या तो डायरेक्ट आप वैसे ही बताएं, या फिर उसको घुमा फिरा के अपने शब्दों में आप कहें। तो हमने यहाँ पे राइट भी किया हुआ है कि अंग्रेजी भाषा में यानी किसी भी व्यक्ति यानी स्पीकर द्वारा जो भी बातें कही हुई होती हैं उसके कथन को हम दो प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। यानी किसी के भी सेंटेंस को, किसी भी पर्सन के द्वारा कही हुई बातों को, उसके कथन को हम दो चीज़ों में व्यक्त कर सकते हैं, यानी दो प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। अब वो प्रकार कौन कौन से हैं? पहला तो डायरेक्ट है और दूसरा इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब क्या होता है कि जैसे किसी ने कुछ कहा हो उसके सेंटेंस को हम हूबहू वैसे ही व्यक्त करें। ठीक है, जैसा कि उसने कहा है वो हमारा डायरेक्ट स्पीच में आ जाता है। और इनडायरेक्ट का मतलब ये होता है कि हम जैसा उसने कहा है उसी तरह से हम ना करके उसको हम अपने शब्दों में जब व्यक्त करते हैं तो हमारा अप्रत्यक्ष कथन यानी इनडायरेक्ट स्पीच के अंतर्गत आ जाता है। अब जैसे मान लीजिए किसी ने कहा कि ही सेज आई एम गोइंग टू लखनऊ। ठीक है, ही सेज आई एम गोइंग टू लखनऊ, यानी वह कहता है कि मैं लखनऊ जा रहा हूँ। तो हमने क्या किया, उसकी बात को यानी जैसा उसने कहा था हमने आपको वैसा ही बताया कि उसने कहा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं लखनऊ जा रहा हूँ। ये आपका डायरेक्ट स्पीच के अंतर्गत आ जाता है। लेकिन यदि हम इसी बात को यानी इसी सेंटेंस को हम ऐसे कहें कि ही सेज दैट ही इज़ गोइंग टू लखनऊ, यानी वह कहता है कि वह कहाँ जा रहा है, वह लखनऊ जा रहा है, यानी हमने उसके शब्दों में ना कह के हमने अपने शब्दों में कहा है, तो ये हमारा इनडायरेक्ट स्पीच के अंतर्गत आ जाता है। डियर स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे राइट भी किया हुआ है, आप देख सकते हैं। डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, जब हम वक्ता के कथन को ज्यों का त्यों व्यक्त करते हैं, जब हम वक्ता के कथन को यानी वक्ता ने जैसी बात कही होती है उसको हम उसी के शब्दों में, उसी के सेंटेंस में जब हम व्यक्त करते हैं तो हमारा डायरेक्ट स्पीच के अंतर्गत आ जाता है। और इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है कि जब हम वक्ता के कथन को ज्यों का त्यों न करके अपनों शब्द में व्यक्त करते हैं, यानी जब हम उसको अपने शब्दों में व्यक्त करते हैं तो हमारा इनडायरेक्ट स्पीच के अंतर्गत आ जाता है। अब हमको जो जानने की बात इसमें है वो क्या होती है, जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल में राइट भी किया हुआ है आपके लिए, देख सकते हैं आप। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सेंटेंस देखिए, यहाँ पे हमने लिखा हुआ एग्जांपल, ही सेज आई एम गोइंग टू न्यू दिल्ली। वह कहता है आई एम गोइंग टू न्यू दिल्ली कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, न्यू दिल्ली जा रहा हूँ। जानने वाली ज़रूरत वाली बात यह है बेटा कि जो सेंटेंस होते हैं इसमें दो पार्ट्स होते हैं उसके। पहला है ही सेज, दूसरा है आई एम गोइंग टू न्यू दिल्ली। इसमें जो मेन पॉइंट है वक्ता की जो कही हुई बात है वो यही है, गोइंग टू न्यू दिल्ली, यानी वो दिल्ली जा रहा है। ठीक है, ये उसकी यही इतना आपको जानना है। अब इसके जो दो पार्ट्स होते हैं वो कौन कौन से हैं? कॉमा के बाहर वाला जो पार्ट्स होता है, जो सेंटेंस होता है यानी ही सेज, वो उसको हम रिपोर्टिव वर्ब कहते हैं, हमने यहाँ पे राइट किया हुआ है। कॉमा के अंदर के जो पार्ट्स होते हैं उसको हम रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत रखते हैं, यानी वक्ता की बातें जो होती हैं वो रिपोर्टेड कॉमा के अंदर होती हैं उसको हम रिपोर्टिंग स्पीच के अंतर्गत रखते हैं, और कॉमा के बाहर वाली चीज़ों को हम रिपोर्टेड वर्ब के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे राइट किया, ही सेज दैट ही इज़ गोइंग टू न्यू दिल्ली, यानी वह कहता है कि वह कहाँ जा रहा है, वह न्यू दिल्ली जा रहा है। अब देखिए, इतनी बात क्लियर हो जानी चाहिए। नेक्स्ट हमको क्या जानना है,
इसका जो सबसे बेसिक रूल्स होता है वो इसका बेसिक रूल ये होता है कि सेंटेंस जो चेंजेस होते हैं इसमें, ठीक है, एकदम बेसिकली बीच में, जैसे आगे तो बहुत सारे चेंजेस हैं, जैसे प्रोनाउन में जो चेंजिंग होती है वो काफ़ी डीपली होती है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, लेकिन जो बेसिक चेंजिंग हो रही है बहुत ईजिली हो रही है। सबसे पहले हमको ये जानना होता है, उसके बेसिक्स रूल्स को हमें जानना होता है। तो बेसिक चेंजिंग जो होती है यानी ही सेज, या आप देख सकते हैं कि सेज जो है ये आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में है। डियर स्टूडेंट्स, ध्यान देने वाली बात ये है कि हमेशा आप ये चीज़ ध्यान देंगे कि जब भी चेंजिंग इसी के हिसाब से होती है, रिपोर्टेड वर्ब के हिसाब से होती है, तो आपको सबसे पहले रिपोर्टेड वर्ब के सेंटेंस को देखना होता है कि ये किस टेंस में है, ठीक है, टेंस के हिसाब से चेंजिंग होगी। हमेशा जब भी रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में है या फिर फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस में है तो कभी भी इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगी, यानी रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी चेंजिंग नहीं होनी है। आपको सेम टू सेम उसको वैसे ही राइट कर देना है, जैसा कि हमने यहाँ पे राइट किया है ही सेज। कॉमा को हमने यहाँ पे हटाया, कॉमा को हटा के हम यहाँ पे दैट लगाते हैं, उसके बाद आई को हम हटा देते हैं, यानी इसके हिसाब से हमने आई को हटा के यहाँ पे ही लगाया। ही हमने क्यों लगाया? क्योंकि हमने इनडायरेक्टली इसको कहा, उसके शब्दों में मैंने नहीं कहा। यहाँ पे तो उसने कहा है कि मैं न्यू दिल्ली जा रहा हूँ, लेकिन हमने यहाँ पे बताया कि वह कह रहा है कि वह न्यू दिल्ली जा रहा है, तो यहाँ पे इसलिए हमने ही का यूज किया है। अब ही सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, इस वजह से हमने यहाँ पे इज लगाया। हेल्पिंग वर्ब हमने मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने यहाँ पे इज को लगाया और बाकी के सेंटेंस को हमने वैसे ही राइट कर दिया, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आई होगी कि रिपोर्टेड वर्ब हमेशा जब भी प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में हो या फिर फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस में हो तब हम रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे, हम उसको ज्यों कहते हैं वैसे ही राइट कर देते हैं, यानी सब्जेक्ट को अपने अनुसार बना के उसको हम वैसे ही राइट कर देते हैं। दूसरी चीज़ क्या होती है? दूसरी चीज़ ये होती है चेंजिंग वाली रिपोर्टेड वर्ब में, यदि रिपोर्टेड वर्ब में आपको ऑब्जेक्ट मिल रहा है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है टू मी, ही सेज टू मी, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाता है? ऑब्जेक्ट हो जाता है। ही सेज ये हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में है, उसके बाद हमें क्या मिल गया? ऑब्जेक्ट मिल गया। आई एम गोइंग टू कानपुर, मैं कानपुर जा रहा हूँ, ठीक। अब हमको इसमें चेंजिंग क्या करनी होती है? यदि रिपोर्टेड वर्ब में प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, उसके बाद यदि आपका ऑब्जेक्ट है तो हम सेज को हमेशा टेल्स में कर देते हैं, से को हम टेल में करते हैं, और क्या करते हैं? विल से को हम विल टेल में करते हैं, और सैल से को सैल टेल में कर देते हैं। यानी हमने ऊपर आपको बताया इससे पहले कि जब भी हमारा रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस या फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस में होगा तो हमारी रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। बस परिवर्तन ये होगा कि हम इनडायरेक्ट स्पीच जब बनाएंगे, यदि रिपोर्टेड वर्ब में सेज के बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है तो हम क्या करेंगे? यदि सेज है तो हम उसको टेल करेंगे, यदि से है तो उसको हम टेल करेंगे, यदि विल से है तो हम उसको विल टेल करेंगे, और सेल से है तो हम उसको सेल टेल कर देते हैं। बाकी के सेंटेंस को हम वैसे राइट कर देते हैं। फिर हमको क्या ध्यान देना होता है कि हमें कॉमा नहीं लगाना है इनडायरेक्ट स्पीच में, कॉमा को हटा के उसमें हमको कंजक्शन दैट का यूज़ करना है। लास्ट डायरेक्ट स्पीच में जो कॉमा लगा हुआ होता है लास्ट में, हमको कॉमा भी हटा के वहाँ पर फुल स्टॉप लगा देना होता है। इतनी क्रिया आपको ये बेसिक रूल्स के हिसाब से करनी होती है, ठीक है। उसके बाद हमें दूसरी चीज़ जो है उस पर ध्यान देना है। दूसरी चेंजिंग हमारी यहीं से स्टार्ट होती है। कहाँ से? यदि उसके बाद हमारा रिपोर्टेड वर्ब पास्ट इंडिफिनिट टेंस में हो तो। हमने पहले आपको बताया रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टेड वर्ब के बारे में, ठीक है। यानी जो कॉमा के बाहर वाले सेंटेंस होंगे, यदि उसमें वो हमारा सेंटेंस किस में होगा? पास्ट इंडिफिनिट टेंस में, तब हमको क्या करना होगा, यानी तब हमारी चेंजिंग कैसे होगी? हमने यहाँ पे देखिए राइट किया हुआ है, उसी हिसाब से, उसी के रूल्स के अकॉर्डिंग के हिसाब से, जब हमारा रिपोर्टेड वर्ब पास्ट इंडिफिनिट टेंस में है तो हम चेंजिंग कहाँ करेंगे? तो हम कैसे चेंजिंग करेंगे? देखिए, यदि रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में हो तो इनडायरेक्ट स्पीच को डायरेक्ट स्पीच में परिवर्तित करते समय प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को पास्ट इंडिफिनिट टेंस में बदल देते हैं। आई बात समझ में? कब? जब हमारा रिपोर्टेड वर्ब पास्ट टेंस में होगा।
यानी कॉमा के बाहर वाले पार्ट्स हमारे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होंगे और हमारा रिपोर्टेड स्पीच यानी कॉमा के अंदर वाला सेंटेंस जो होगा वो रिपोर्टेड किस में होगा, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तित करते समय हम उसको किस में चेंज कर देंगे, सिंपल पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज कर देंगे। यदि हमारा सिंपल पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है तो सिंपल में, यदि वो निगेटिव में है तो निगेटिव में। क्लियर। उसके बाद क्या करना है, शॉर्टली हम आपको रूल्स को समझा रहे हैं, ठीक है। डीपली हम नेक्स्ट वीडियो में इसको हम 1 बाय 1 करके कैसे हम एग्जांपल के हिसाब से हम आपको बताएंगे, बट आप शॉर्ट में समझ जाइए इसको कि हमको कहाँ पे क्या चेंजिंग करनी है। तब तक हमने आपको बताया कि यदि ये रिपोर्टेड वर्ब के हिसाब से रूल्स चल रहा है, यानी रिपोर्टेड वर्ब हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है तब का रूल्स है ये, ठीक है। जब रिपोर्टेड वर्ब हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा तब, और हमारा रिपोर्टेड स्पीच जो होगी वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगी, तब हमको कहाँ कहाँ चेंजिंग करनी है, इसी के आधार पे सारे रूल्स आपको यहाँ पे राइट किए हुए हैं। उसके बाद रिपोर्टेड वर्ब आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच आपकी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में है, तो हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट को बनाते समय क्या करेंगे, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में उसको हम चेंज कर देंगे, सिंपल कंटीन्यूअस को पास्ट सिंपल कंटीन्यूअस में, निगेटिव कंटीन्यूअस को हम निगेटिव कंटीन्यूअस में चेंज करेंगे, ठीक है। दूसरा, यदि वो हमारा रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय अपने सेंटेंस को हम पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे। यदि सिंपल प्रेजेंट टेंस है वो तो हम सिंपल पास्ट परफेक्ट में करेंगे, यदि वो निगेटिव में है तो हम उसको निगेटिव में चेंज करेंगे। चौथा रूल हमारा क्या है, यदि हमारा रिपोर्टेड स्पीच में आया हुआ सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में है तो हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय अपने सेंटेंस को हम क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चेंज करेंगे। यदि वो सिंपल में है तो सिंपल में, और यदि वो निगेटिव में है तो निगेटिव में। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है जो ध्यान देने वाली बात ये है, दूसरी चीज़ ये है कि यदि हमारा रिपोर्टेड वर्ब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है तो हम रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए सिंपल प्रेजेंट टेंस को सिंपल पास्ट टेंस में परिवर्तित कर देते हैं। कैसे करते हैं, आपको ये बात पता होगी, यदि आपने टेंस पढ़ा हुआ होगा तो उसमें आपको मालूम होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है, ता है, ती है, ते हैं, ठीक है। लेकिन उसकी एक पहचान और भी होती है हूँ। जैसे आई एम अ स्टूडेंट, ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम जब इज आर एम का यूज करते हैं तो वहाँ पे हम उसको लिंकिंग वर्ब के रूप में मानते हैं, ना कि हेल्पिंग वर्ब मानते हैं, ठीक है। वो हमारा लिंकिंग वर्ब होता है। बेसिकली हम सबको ये मालूम होता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है और उसमें यस या ईएस लगते हैं, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम यस या ईएस का यूज करते हैं एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम यस या ईएस का यूज नहीं करते हैं। तो इसी टेंस के आधार पे ये है आपका एक रूल, ये भी आपको उसमें पढ़ना होता है नरेशन में, कि जब हमारा रिपोर्टेड वर्ब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच यदि हमारी प्रेजेंट टेंस में है, वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में है या फिर निगेटिव प्रेजेंट टेंस में है, तो हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हम उसको उसी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। जैसे एग्जांपल हमने यहाँ पे राइट किया हुआ है, सीता सैड राम इज ए गुड बॉय। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं डियर स्टूडेंट कि सीता सैड यानी कहा, सैड हमारा किस में है, पास्ट टेंस में है, ना कि ये हमारा प्रेजेंट टेंस में है। इसके पहले हमने आपको ये चीज़ बताई है कि ये वाला पार्ट यानी कि रिपोर्टेड वर्ब वाला पार्ट जब भी हमारा प्रेजेंट टेंस में होगा या फिर फ्यूचर टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच में हमें कोई भी परिवर्तन नहीं करना होगा। लेकिन अब यहाँ पे चेंजिंग आपको दिख रही है। चेंजिंग कहाँ दिख रही है, हमारा रिपोर्टेड वर्ब किस में है, ये पास्ट टेंस में है। सैड है, यहाँ पे सेज नहीं है। जब यहाँ पे सैड है तब हम इसमें चेंजिंग करेंगे। कैसे चेंजिंग करेंगे, इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। सीता सैड राम इज ए गुड बॉय। अब आप ये देखिए, राम इज ए गुड बॉय, इज यहाँ पे लगा हुआ है, ये हमारा लिंकिंग वर्ब है। आई बात समझ में, कोई हेल्पिंग वर्ब ये नहीं है, ये हमारा लिंकिंग वर्ब है। तो इसके हिसाब से हम चेंज इसमें करेंगे। क्या करेंगे, सीता सैड, कॉमा को हमने हटाया, यहाँ पे हमने लगाया दैट, सीता सैड दैट राम वाज ए गुड बॉय, यानी सीता ने कहा कि राम एक अच्छा लड़का था, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। यहाँ पे देखिए हमने लिखा भी हुआ है लिंकिंग वर्ब कौन कौन से होते हैं, इज, एम, आर, वाज, वेयर, यानी प्रेजेंट टेंस में यदि हैं, हूँ,
है आ रहा है आपका लास्ट में, आई एम अ स्टूडेंट, यू आर अ स्टूडेंट, ही इज ए स्टूडेंट, ठीक है। ये सारे हमारे प्रेजेंट टेंस के होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है। और उसमें जब हम इज आर एम का यूज करते हैं तो वो हमारा लिंकिंग वर्ब के अंतर्गत आता है। सेम वे उसी हिसाब से पास्ट टेंस में भी वाज वेयर जो होते हैं वो हमारे लिंकिंग वर्ब के ही हिसाब से आते हैं, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आई होप कि आपको समझ में आई होंगी। अगला जो हमारा आता है, हमने आपको यहाँ तक जो चीज़ें बताई, ठीक है, ठीक है। तो अब हमको क्या सॉल्व करना है, अब हमको एग्जाम्पल को सॉल्व करना है। हमने यहाँ पे राइट किया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग, यानी दूसरा रूल जो हमने आपको समझाया कि जब हमारा रिपोर्टेड वर्ब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है तो हम रिपोर्टेड स्पीच में कैसे चेंजिंग करते हैं। तो हमने यहाँ पे पहला राइट किया हुआ है सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वाला। हमने क्या लिखा है, सीता सेड, सीता ने कहा, राजू सिंग्स अ सॉन्ग, राजू ने क्या गाया, एक सॉन्ग, राजू एक सॉन्ग गाता है। सीता ने कहा कि राजू एक गाना गाता है। अब हमको इसको इनडायरेक्ट में बदलना है, तो हम इसको इनडायरेक्ट में कैसे लिखेंगे, हम यहाँ पे सबसे पहले क्या राइट करेंगे, सीता, उसके बाद साइड, साइड को हम ऐसे ही लिख देंगे क्योंकि इसके बाद यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। यदि हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो हमारा रिपोर्टेड वर्ब होता है, यदि इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट आता है तो हम सैड को टोल्ड में बदल देते हैं। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, सीधा कॉमा लगा हुआ है, तो हम सैड को सैड ही राइट करेंगे, यहाँ पे हम कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। अब हमने यहाँ पे कॉमा को हटाया, कॉमा को हटा के हम यहाँ पे दैट लगाएंगे, उसके बाद हम इसको ऐसे ही लिख देंगे राजू, ठीक। अब क्या ध्यान देना है, यदि आपको रूल्स याद होंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान था, थे, थी होती है और उसमें हमेशा मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है, ना कि फर्स्ट फॉर्म, उसमें यस या ईएस नहीं लगाए जाते हैं। तो हम उसी के टेंस के अकॉर्डिंग इसमें भी हम चेंजिंग करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, राजू sang ए सॉन्ग। आपको पता होना चाहिए सिंग की सेकेंड फॉर्म होती है सिंग, सैंग, संग, यानी सिंग की सेकेंड फॉर्म सैंग होती है। तो ये हमारा इनडायरेक्ट स्पीच बन गया, किसके अकॉर्डिंग, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग हमने इसको बनाया। ये हमारा पास्ट टेंस में है और ये हमारा प्रेजेंट टेंस में है, तो इसके हिसाब से हमने यहाँ पे चेंजिंग इसको पास्ट टेंस में कर दिया, यानी पास्ट के सिंपल में हमने यहाँ पे कर दिया। यदि यहाँ पे निगेटिव होता, जैसे सीता सैड राजू नॉट सिंग्स अ सॉन्ग, यानी वह गीत नहीं गाता है, तो हम यहाँ पे क्या बोलते, सीता सैड दैट राजू डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग। आपको रूल्स याद होंगे, पास्ट टेंस में जब भी डिड नॉट लगता है, यानी पास्ट टेंस के निगेटिव सेंटेंस में हम कभी भी मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं लगाते, वहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लगती है। यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के दो रूल्स होते हैं। पहला तो जो सिंपल होता है उसमें हम क्या लगाते हैं, सेकंड फॉर्म लगाते हैं, लेकिन जब निगेटिव हम उसी टेंस को बनाने लगते हैं, जब हम डिड नॉट लगाते हैं तो डिड नॉट के साथ हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है, ठीक है। चलिए अब दूसरा हम सॉल्व करते हैं। मोहन सेड टू मी सोहन इज़ रीडिंग ए नॉवेल। अब देखिए यहाँ पे हमने सेड के बाद ऑब्जेक्ट लगा रखा है, अब हमको इसको चेंज करना है। कैसे चेंज करना है, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, मोहन टोल्ड, सैड को हम टोल्ड में कर देंगे क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, और ये इस टू को हम रिमूव कर देते हैं, टू हम नहीं लगाते हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, मोहन टोल्ड मी। नेक्स्ट वही क्रिया हम यहाँ पे रिवाइड करेंगे, दैट, कॉमा को हटा के हम यहाँ पे दैट का यूज करेंगे। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, सोहन। अब देखिए सोहन के साथ ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इसलिए यहाँ पे इज लगा है, लेकिन हम इसको पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, वाज लगाएंगे। डियर स्टूडेंट, वाज क्यों लगाएंगे, क्योंकि सोहन हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। यदि प्लूरल होता तो हम वेयर लगाते, लेकिन ये सिंगुलर है तो इसलिए हम यहाँ पे वाज लगाएंगे। बाकी हम वैसे ही लिख देंगे, आपको मालूम ही होगा किसके साथ, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगता है, ठीक है, ए नॉवेल। ठीक, कंप्लीट, इतनी बात समझ में आ गई ना। नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं। महेश सैड दिनेश हैज़ कंप्लीटेड द वर्क। ये हमारा किस टेंस में है, परफेक्ट टेंस में ये हमारा है, क्योंकि हैज़ लगा हुआ है, उसके साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ये रूल्स आपको मालूम होंगे कि हमेशा
सहायक क्रिया जो होती है वो हैज होती है और उसके साथ हम क्या लगाते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट की जो सहायक क्रिया होती है वो हैज होती है एंड प्लूरल सब्जेक्ट की सहायक क्रिया हैव होती है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ हम अदर चीज़ें राइट कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा है महेश सेड दिनेश हैज़ कंप्लीटेड द वर्क, यानी महेश ने कहा कि दिनेश ने अपना कार्य क्या कर चुका है, वो पूरा कर चुका है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान चुका है, चुके हैं, चुकी हैं होती हैं, यानी वो कार्य समाप्त हो चुका है। अब ये सारे देखिए बेटा टेंस पे ही आधारित हैं। ये यदि टेंस आपने कम्प्लीटली राइट किया हुआ है, रीड किया हुआ है, तो आपको इसको समझने में कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, बस आपको रूल्स उसको मालूम होने चाहिए कि किस टेंस में हम कौन सी सहायक क्रिया यूज करते हैं, कौन सी फॉर्म वहाँ पे लगती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, उसी के अकॉर्डिंग आपका नरेशन बनता है। ठीक, अब हमको इसको बनाना है, हम क्या लिखेंगे, महेश said that Dinesh had completed the वर्क। ठीक है, हमने इसको किस में चेंज कर दिया, पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दिया। पास्ट परफेक्ट की तो एक ही पहचान होती है हैड, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, उसमें हम हैव नहीं लगाते हैं, सबके साथ हम हैड का ही यूज करते हैं। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। देखिए हमने आपको दो चीज़ें बताई हैं ना, कि यदि ये सिंपल में है तो हम सिंपल में करेंगे और यदि ये निगेटिव में है तो हम इसको निगेटिव में करेंगे। ठीक, यही चीज़ आप निगेटिव में भी बना सकते हैं, यानी जैसा सेंटेंस आपके सामने आ रहा है, यदि सिंपल में दिया है तो आप पास्ट के सिंपल में कर देंगे, यदि प्रेजेंट का निगेटिव में दिया है तो आप उसको पास्ट के निगेटिव में कर देंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ममता सेड टू रीना कविता हैज़ बीन कुकिंग फूड फॉर 2 आवर्स। अब देखिए ये आपका कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की पहचान जो होती है वो ये होती है कि इसमें कार्य की आपको निश्चितता होती है, यानी समय की सीमा दी हुई होती है, वो निश्चित होता है कि ये कार्य कब से शुरू किया गया है या कब से ये चल रहा है। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ममता, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ना, टू को हम रिमूव करेंगे, सैड को हम किस में चेंज करेंगे, टोल्ड में चेंज करेंगे। ममता टोल्ड रीना, कॉमा को हटा के हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे, दैट कविता हैज है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हैड, है ना, हैड बीन कुकिंग फूड फॉर 2 आवर्स। ठीक, इतनी बात आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी। एक बार हम थोड़ा सा रिवीजन कर ले रहे हैं। हमने आपको बताया नरेशन को हम क्या कहते हैं। नरेशन के 2 पार्ट होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जब हम डायरेक्ट को हम जब वक्ता के कही हुई बातों को सेम टू सेम कह देते हैं तो डायरेक्ट में आ जाता है, और इनडायरेक्ट में जब हम अपने शब्दों में उसको व्यक्त करते हैं तो हमारा इनडायरेक्ट में हो जाता है। उसके बाद का रूल्स क्या था, जब हमारा रिपोर्टेड वर्ब यदि प्रेजेंट टेंस में हो या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में हम कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं, उसको हम जैसे का तैसा कर देते हैं। लेकिन रिपोर्टेड वर्ब में यदि हमारा सब्जेक्ट के बाद कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है तो हम सेज को टेल करते हैं, विल से को हम विल टेल करते हैं, सेल से को सेल टेल करते हैं, से को हम टेल में कर देते हैं। इतनी चेंजिंग हम करते हैं, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में हमें कोई भी परिवर्तन नहीं करना चाहिए। उसके बाद हमने क्या आपको बताया, यदि अब आपका रिपोर्टेड वर्ब पास्ट टेंस में हो गया है और आपका रिपोर्टेड स्पीच जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, तब हमको क्या करना होगा, यदि हमारा रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय उसको पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे। यदि रिपोर्टेड स्पीच हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस में है तो हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय उसको पास्ट कंटीन्यूअस में करेंगे। यदि रिपोर्टेड स्पीच हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में है तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हम उसको पास्ट परफेक्ट में कर देंगे। उसके बाद यदि हमारा रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में है तो हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय उसको पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में
चेंज कर देंगे। यदि ये सारे सेंटेंस सिंपल में है तो सिंपल में करेंगे, यदि निगेटिव में है तो निगेटिव में करेंगे। इतनी बात हमने आपको समझाई। नेक्स्ट वीडियो में अब हम आपको इसको 1 बाय 1 करके डीपली डिस्क्राइब करेंगे, यानी जितने भी टेंस हमने आपको बताए हैं सब सारे टेंस को हम उसके सारे पार्ट्स को, यानी जो भी चेंजिंग उसमें एग्जाम्पल सहित हम आपको उसको हम करवाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपके डाउट्स सारे क्लियर हो जाएंगे नरेशन के, ठीक है। बहुत टफ नहीं है ये, बहुत नॉर्मली है एज यूजुअली। यदि आप इसे थोड़ा सा गंभीरता से पढ़ेंगे तो, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।